महंगाई रोकने के उपायों को लेकर आज कैबिनेट सचिव अजीत सेठ बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में वाणिज्य, उद्योग, वित्त और कृषि विभाग के सचिव भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में महंगाई को काबू में करने के उपायों पर चर्चा होगी। चुनाव में महंगाई को लेकर बीजेपी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा था। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महंगाई रोकने के लिए कदम उठाने की बात भी कही थी। अब महंगाई पर काबू करना नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी चुनौती है। इस पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं बीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह से। राजन, ऐसे कौन से उपाय हो सकते हैं जिसकी वजह से महंगाई कम हो जाए? देखिए, जो सेक्रेटरीज की बैठक बुलाई है कैबिनेट सचिव ने, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया जाएगा और इस बात पर चर्चा होगी कि आखिर कौन से ऐसे तात्कालिक कदम हैं जो उठाए जाए जिससे कि जनता को राहत दी जा सके। और जिस तरीके से जो तमाम मुद्दे हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। जो होर्डिंग्स होती है, जो एक महत्वपूर्ण ये बात कही जा रही है कि महंगाई के पीछे जो जमाखोरी होती है वो एक वजह होती है, जो आम जनता से जुड़े हुए चीजों की, उस जमाखोरी पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, राज्यों को इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो एक बात जब चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ये कही थी कि महंगाई के लिए एक अलग से फंड बनाया जाएगा और जिस चीज की महंगाई उस समय बढ़ेगी तो उसमें उस फंड से पैसा दिया जाएगा ताकि जनता को राहत मिल सके। तो किस तरीके से एक नए फंड को, जो कि महंगाई को रोकने के लिए उस फंड को बनाया जा सके और उस फंड का जिम्मेदार फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन होगा, कृषि मंत्रालय में कौन होगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी ताकि जनता को तात्कालिक राहत दी जा सके और साथ ही बीजेपी ने जो वादा किया है उसको पूरा करते हुए सरकार दिख सके। तो आज बैठक बीजेपी देखना होगा इस वादे को निभा पाती है या नहीं, क्योंकि जादू की छड़ी कोई नहीं है। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे कौन से उपाय होंगे जो आज चर्चा के बाद निकलेंगे जिससे महंगाई में थोड़ी कमी आ सके। हालांकि कुछ चीजें राजन सिंह ने भी बताई।